यम है हम, वो नहीं जो आपको स्वप्न में आते थे। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। हम जानते हैं देवी कि आपने झूठ बोला और हम आपके झूठ बोलने का कारण भी जानते हैं, किंतु अब हम केवल इतना चाहते हैं कि आप और झूठ बोलकर अपने कर्म खराब न करें। जो बात दिल में है खुले मन से अपने पुत्रों के सामने प्रस्तुत करें। और एक बात देवी जी, अभी अभी जो आपने हमारा रूप देखा है उसके बारे में किसी से कहिएगा मत। जी मैं समझ गई। तो देवी चलिए, निडर और निश्चिंत होकर सबको सच बताइए। माँ, अब कैसी हो? क्या कहा इन्होंने? बेटा मुझे आप सबसे कुछ सच बताना है, और वो सच्चाई ये है कि मुझे तो यमराज कभी सपने में दिखाई ही नहीं दिए थे। ये क्या कह रही हो तुम हमसे झूठ क्यों बोलोगी? हमारे पिताजी के जाने के बाद तुम सब लोगों की शादी हो गई, तुम सब लोग अपने अपने परिवार में अलग अलग व्यस्त हो गए, और बेटा मैं तो बहुत अकेली पड़ गई थी। इसी झूठ के बहाने कम से कम तू, बहू, तेरा भाई मेरे से मिलने आते थे ना, मेरे पास समय बिताते थे ना, तो बस इसी तरह मैं तुम लोगों की जिंदगी से थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए चुरा लिया करती थी। बेटा इस झूठ के लिए तू मुझे माफ कर दे। नहीं माता जी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की बात है, जिन पुत्रों को एक मां बोलना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है, औरों का सम्मान करना सिखाती है, आज उन्हीं पुत्रों के पास अपनी माता जी के लिए समय नहीं है, न बात करने का समय, न प्रेम करने का, न उन्हें सम्मान देने का। सृष्टि के लिए इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से क्या चाहते हैं? धन धान नहीं, वो केवल थोड़ा सा समय चाहता है, 2 पल उनसे बात करने की। क्या आप सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके पास उस माता के लिए, जिसकी वजह से आपको ये जीवन नसीब हुआ है, उस जननी के लिए समय नहीं है, 2 पल नहीं है बात करने के लिए? अनुचित है। मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ माँ, हम सब साथ में ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ना होते तो हमें ये सब पता ही नहीं चलता। अब यदि आप सब हमसे ये वादा करते हैं कि आप अपनी अम्मा जी के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताएंगे, तो हम भी आप सभी से वादा करते हैं कि आपकी अम्मा जी के स्वप्न में यमराज दोबारा नहीं आएंगे। जिस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। आप हैं कौन? यम, यम है हम। और अब हम आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद। चलिए चित्रगुप्त जी। जीने के अंदाज को
खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम। लो भाई, लग गई तुम्हारी किक, अब फिर से टूटने मत देना। धन्यवाद भाई। आने दो नौटंकी वालों को, वेटिंग का डबल चार्ज भी लूंगा और किक का पैसा भी। महाराज, एक बात बताइए, मेरा विवाह कब होगा? होगा महेश, अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा विवाह किसी भर्तीवासी से नहीं होगा। सुरीली को भूल जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु। वाहन वाले भाई साहब। हाँ। महेश, आप यहीं रुकना, हम आते हैं। अरे ऑटो वाले मनुष्य, आप अभी तक गए नहीं? अरे कैसे चला जाता, इन्होंने जो मेरी किक तोड़ दी थी। चलो वेटिंग के पैसे निकालो और किक के भी। किक तोड़ती? प्रभु, किक मतलब लात। आपने इनका पैर कब तोड़ा? पुत्र, आप तो अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। अरे भाई, मैं अपने पैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑटो की किक तोड़ दी थी तुमने। महाराज, ये पुत्र आपका अपमान कर रहा है, मैं इसे सिंह मार दूं? नहीं नहीं महेश, नहीं, आप किसी को सिंह नहीं मारेंगे। अरे रुको रुको, वो रहे दोनों। एक मिनट रुकना। अरे ओए नौटंकी वालों। प्रभु, ये मैनेजर पुत्र भी आ गए। कहाँ है हमारे सारे बर्तन? तुम लोगों की वजह से वहाँ रेस्टोरेंट में बर्तन की कमी पड़ रही है। पुत्र, आपके सारे के सारे बर्तन इस वाहन में ही है, किंतु हम आपको वो बर्तन दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अब तक वो बर्तन धोए नहीं। अरे नहीं धुलवाने तुमसे बर्तन, खाने के पैसे दे दो, नहीं तो चलो पुलिस स्टेशन। चित्रगुप्त जी। जी। बर्तन नहीं धुलवाने हैं, पैसे मांग रहे। पौधे में अभी पैसे आए नहीं हैं और वो। रुको। कितने पैसे हुए? 150 रुपए मेरे पूरे 900 हैं। ये लो, ये लो। सुखी पुत्र, धन्यवाद। ये बात कह के शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो कुछ भी हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए किया, उसकी कीमत मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आपको कभी भी कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो बताना। अवश्य पुत्र। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महेश। महाराज, ये वाहन कौन सा था? पुत्र, जो 3 पहिए वाला हरा और पीला वाहन था ना, वो ऑटो था, और जो 2 पहिए वाला वाहन था वो बाइक था। प्रभु, मुझे बाइक तो बड़ी प्यारी लगी। महेश तो थोड़ी तुम्हारी जैसी थी। लेकिन अफसोस महेश, तुम उस पर बैठ नहीं पाओगे। हम दोनों तो बैठ चुके हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु, एक न एक दिन अवश्य बैठूंगा मैं। मुझे वो बाइक नामक वाहन बड़ा सुंदर लगा। अवश्य अवश्य पुत्र महेश, किंतु इस वक्त शीघ्र ही घर चलते हैं। विंध्या बहन के साथ साथ बाकी सब भी आपको लेकर बहुत चिंतित होंगे और आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। भाई ओए बहन सा तो दाकड़ चंट निकला है, मारे बख्तावर की सुरीली ले उड़िया है। ओह चौधरी साहब, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि इश्क बिल्कुल अंधा होता है। पता नहीं क्या चंगा लगा सुरीली को उस यम के पैसे में, है डॉक्टर? क्या बात है चावला जी, आपको सुरीली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। ओए डॉक्टर, ओए कुछ अरे रुको रुको रुको, फोन आ गया। हाँ भाई बख्तावर, बोल। बख्तावर के हैं? ओहो, अच्छा भाई, बहुत बुरा है। अरे क्या हो गया सही? भाई बलदेव बर्बाद हो गया। आज मैं ऊपर आसमां नीचे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे। पंडित जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे पंडित जी। आपको पता है शहर में पशुओं को पकड़ने का अभियान चल रहा है। अच्छा, और वो आवारा भैंसा सड़कों पर इधर उधर घूम रहा होगा। पंडित जी मेरा दिल कहता है वो आज पकड़ा जाएगा पंडित जी। अरे बलदेव जी जरूर पकड़ा जाएगा। हाथ में झूला है, झूले पे हम बैठे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपकी खुशियों को नजर न लगे इसलिए चिंता मुक्ति हवन करवाना पड़ेगा, सिर्फ 11,000 रुपए। पंडित जी मैं बहुत खुश हूँ, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। आप जितने चाहे उतने हवन करवाइए पंडित जी। मेरी खुशियाँ लौट आई हैं मेरी खुशियाँ पंडित जी। अरे ओ भाई बलदेव, तेरी खुशियां नहीं तेरी मुसीबतें लौट रही हैं। क्या हुआ? ओ बलदेव भाई साहब, वो यम जी का पैसा उन्हें वापस मिल गया है और उसे लेकर चंद्रपुरी आ रहे हैं। बलदेव अरे क्या हो गया भाई? अरे बलदेव साईं क्या हो गया तुम्हारे को? क्या हो गया बलदेव साईं? उठ जा भाई, उठ जा। उठ गए। पगला गया क्या भाई? बलदेव साईं क्या हो गया? अरे क्या है भाई, बता तो सही। डॉक्टर क्या हो गया इसको? देख भाई देख। अरे बताना क्या हो गया? अरे धाकड़ जी इनको तो बहुत ही गहरा सदमा लगा है। फिर क्या करें भाई? इनका एक ही इलाज है। क्या? जल्दी से सुला दो इनको। अरे बधाई दो, बधाई। अरे नाचो गाओ, मेरी मुसीबतें लौट आई है। बधाई दो। क्या हो गया भाई? बधाई। अरे पंडित जी ये हवन हवन से कुछ नहीं होने वाला। आप बताऊं क्यों? आप तो हस्तरेखा जानते हैं ना, हाथ देखना जानते हैं। तो देखिए मेरे हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है। हाँ? इसमें चित्रगुप्त, यमराज और वो भैंसा बैठे हैं। मैं इन हाथों को ही काट डालूंगा तो रेखाएं क्या करेंगी? ये हाथ काट दूंगा। छोड़ दो, आज मेरे हाथों में कुछ हो जाएगा। बलदेव जी क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को भाई। चित्रगुप्त जी प्रभु, हमें लग रहा है बबलू पापा हमें याद कर रहे हैं। चिंता में याद कर रहे होंगे प्रभु। बहुत देर से घर नहीं गए ना हम, और महिष भी तो गायब है। लगता है उन्हें महिष से प्यार होने लगा है प्रभु। महिष है ही इतना प्यारा। चलिए शीघ्र घर चलते हैं। हमें पैसे मिल गए प्रभु, 1 रुपया। ये रुपया क्या होता है चित्रगुप्त जी? महिष ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके बिना पृथ्वीलोक पर कुछ नहीं होता। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारे मन में एक विचार आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इस 1 रुपये से बबलू पापा को दूरभाष करके पूछ लेते हैं उन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, और उन्हें ये भी बता देते हैं कि उनका प्रिय महिष बिल्कुल कुशल है और शीघ्र ही हम उसे घर लेकर आ रहे हैं। चलिए प्रभु, दूरभाष यंत्र ढूंढते हैं। चलिए आओ महिष, आओ महिष। चलो। बलदेव भाई साहब कंट्रोल करो। और डॉक्टर साहब आपके पास वो कोड़ों को सुलाने वाला इंजेक्शन है ना? लगाओ ना बलदेव पाजी के। अरे चावला जी मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ यार। छोड़ दो। ना बिल्कुल नहीं छोड़ियो ना भाई, छोड़ियो ना। अरे प्लीज मेरे क्लाइंट का फोन होगा, मुझे फोन उठाने दो। अच्छा ठीक है, वादा कर फिर कुछ करेगा नहीं। नहीं करूंगा, प्लीज एक बार। हाँ छोड़। चलो भाई छोड़ दो। उठा लो फोन। लगा दिया पाजी आज। हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, जीवन झकास कॉर्पोरेशन। हाउ कैन आई हेल्प यू? हु इज ऑन द लाइन? चित्रगुप्त जी प्रभु आंग्ले में बोल रहे हैं। हम भी बोलते हैं। हेलो, माई सेल्फ यमराज। यम है हम। क्या? वही दोनों है। कोई बात कर। शब्द। मिस्टर यम, फोन क्यों किया है? बबलू पापा, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें महिष मिल गया है और हम उसे शीघ्र ही घर लेकर आ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। एक मिनट, आप स्वयं सुन लीजिए। महिष पुत्र बबलू पापा को हेलो माई सेल्फ
महेश बोलो। क्यों है? भैंसा कोई बात नहीं, बात करो गल। हाँ हेलो। हेलो बोला आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों घर क्यों नहीं आ जाते प्लीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज घर आ जाओ, तुम दोनों घर आ जाओ। चौधरी साहब, अरे आप तो बड़े धाकड़ आदमी हो। अरे प्लीज कोई धाकड़ पॉलिसी निकालो, इनसे मेरी जान छुड़ा दो। मैं बहुत दुखी हूँ इनसे। प्लीज चौधरी साहब। नहीं बलदेव भाई है मारा यार, ऐसी क्या बात करे? घबरावे ना, हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र है और तेरे इस भैंसे को हमने इस मोहल्ले से ना निकलवाया तो हमारा नाम भी श्री चंदू धाकड़ चौधरी नहीं है, समझ गया? चित्रगुप्त जी जी। बबलू पापा अत्यंत भावुक हो गए। वो खूब प्रेम से हमें ये कह रहे थे कि तुम दोनों घर आ जाओ, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। लगता है वो हमें पकड़ के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। अब लगता है प्रभु हमसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हम न कहते थे चित्रगुप्त जी, गुस्सा केवल ऊपर ऊपर से है। चलिए शीघ्र घर चलते हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रभु। आओ महेश, चलते हैं। अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलूंगा। गाड़ी अभी तक आए क्यों नहीं? आप लोगों ने ये पशु नियंत्रण वाहन क्यों बुलाया? यहाँ ऐसा कौन सा पशु है आप लोग जिसे नियंत्रित करना चाहते हैं? अरे तुम्हारा बहुत जबान चलता है चमन चढ़िया। अरे तुम्हारे को नियंत्रित करने के लिए ये वाहन इधर बुलाया हमने। मुझे? अरे आओ चमन, तू ना घबरा, तना नहीं भेज दे। वो यम नहीं है, यम उसके पैसे तय बेजड़वा से बुलाई है ये गाड़ी, समझ गया? ये तो शुक्र है कि बिंदिया नहीं है। अरे उसकी तो पॉलिसी अपने भाइयों की साइड लेना, वो थोड़ी जाने देती भैंसे को। इधर देखो। अरे उधर देखो, वहां आ गया। वो देखो, आ गया भाई, आ गया। भैंसा कहाँ है? कोशिका तो इंतजार कर रहे हैं यार, अभी तक आया नहीं। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो कि यमराज जी भैंसे से कितना प्यार करते हैं। और वो खतरनाक भी नहीं है, वो पालतू है। प्लीज पापा। अरे पालतू नहीं है, वो फालतू है एकदम। अरे हमारे दुकान के अंदर घुस जाएगा और गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा सब खा जाएगा तो फिर बोलो। सही कह रहे हो चंदानी साहब, मेरी अन्नी बड़ी किराने की दुकान है, कल को कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तू लेगी पुत्र? देखो। और कभी मेरे पेशेंट को सिंग मार दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भैंसे को कहीं भी किसी के भी साथ भेज दोगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, जहाँ ये भैंसा जा रहा है वहाँ और भी भैंसे हैं, पूरा मन लगेगा इसका और रास्ते भर आराम से सोता हुआ जाएगा। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद इतना बड़ा इंजेक्शन आप उस मासूम से भैंसे को लगाओगे? तो क्या मुझे लगाएंगे? हाँ? इधर देखो, उधर देखो। यम जी और चित्रगुप्त जी महेश को लेकर आ गए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज इस महेश का मोहल्ले में आखिरी दिन होगा। जय हो धाकड़ चौधरी की। प्रभु ये सब लोग इकट्ठा यहाँ क्यों खड़े हैं और हमारी तरफ ही देख रहे हैं?
हमने कहा था ना, चिंतित है ये महिष को लेकर। और अब इसके स्वागत के लिए रुके हुए हैं। भाई पकड़ लो। प्रणाम। हम जानते हैं आप सभी महिष को लेकर चिंतित हैं, किंतु अब निश्चिंत हो जाए क्योंकि महिष बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ कोई ठीक ना है भाई। हम हमारा यो पैसा अब यहाँ नहीं रह सकता। चलो भाई ले जाओ इन्हें, चलो जाओ। हाँ भाई चलो चलो, बांधो इसे, गाड़ी में डालो। महाराज, ये पुत्र क्या कह रहे हैं? हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। महिष, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो लगा था आप सब महिष को लेकर चिंतित होंगे। और चिंतित ही तो थे यमजी महाराज, इसलिए आपके भैंसे को भगाने के लिए हम सब ने मिलकर बख्तावर के साथ मिलकर सुरीली को उसके पीछे लगा दिया। और सही तुम उसको वापस लेकर आ गया है? क्या कह रहे हैं आप सब? आपने सुरीली भैंस को हमारे महिष को बहकाने के लिए लगाया था? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप सब? आप सब जानते हैं कि हम अपने महिष पुत्र से दूर नहीं रह सकते और हमारा महिष भी हमसे दूर नहीं रह सकता। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आप सभी के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? इन मनुष्यों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? करना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, महिष के लिए करना होगा हमें। प्रभु, बबलू पापा। क्या बात है? बबलू पापा, आपका वाहन भी तो यहीं खड़ा रहता है ना, तो फिर हमारा महिष क्यों नहीं? तुम अपने भैंसे की बराबरी मेरे स्कूटर से कर रहे हो हैं? ऐसा है, मेरे स्कूटर जैसा वाहन इस मोहल्ले में रह सकता है, तुम्हारा भैंसा नहीं रह सकता। समझ में आई मेरी बात? लेके चलो इसको। हाँ भाई चलो, बांधो इस भैंसे को। खड़े क्यों? रुक जाइए। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अवश्य पुत्र, हम आपको आपका कार्य करने से नहीं रोकेंगे, किंतु चौधरी जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, कल सुबह तक का समय दे दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। वचन देते हैं हम आपको। हाँ पापा, एक लास्ट चांस दे दो, आखिरी बार, सिर्फ मेरे लिए, प्लीज पापा। ठीक है भाई, थारे तक कल तक का टाइम दिया, कल सवेरे यो यहाँ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? और हाँ भाई, कल सवेरे अगर ये भैंसा हमने फिर दिखा तो थार तक बुला लेंगे। चलो ठीक है, चलो भाई चलो, आओ बैठो गाड़ी में। चौधरी चल साहब, बैठो। थैंक यू सो मच पापा। आजा बेटा आजा। थैंक यू। ये कोई नहीं। पर यहाँ कोई ठीक ना है भाई। हम हमारा यो भैंसा भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए आपके भैंसे को भगाने के लिए हम सब ने मिलकर बख्तावर के साथ मिलकर सुरीली को उसके पीछे लगा दिया। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। आज आपको हमारी वजह से मनुष्यों के आगे हाथ जोड़ने पड़े। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें कोई भी पसंद नहीं करता है। नहीं महिष,
ऐसी बात नहीं है। बिंदिया बहन है ना, वो बहुत प्यार करती है आपसे। प्रभु ये चंद्रपुरी वाले महेश को यहाँ रहने नहीं देंगे, लेकिन इस समस्या का हल है हमारे पास। उधर देखो, उधर देखो, अरे किधर देखो, ये बाइक अपने आप कैसे चल रही है? आराम से चलो, धीरे चलो। प्रभु, हमें ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है। हमें चलने में मजा आ रहा है। चमन पुत्र, मेरा ये नया रूप कैसा लग रहा है? ये बाइक अपने आप कैसे चल रही थी? हाँ, इसे नारद जी चला रहे थे ना? नहीं पुत्र, ये अपने आप चल रही थी। प्रभु मैंने पहले ही कहा था, आप महेश पर हाथ रखिए वरना लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्षमा। चमन पुत्र, हमारे महेश से मिलिए। उसने नया रूप धारण कर लिया। इधर देखो, मैं जानता हूं आजकल मेरा मानसिक संतुलन हिलता जा रहा है। अजीब अजीब चीजें दिखने लगी है मुझे। मैंने अभी अभी इस बाइक को अपने आप चलते हुए देखा, और अभी आप कह रहे कि आपने भैंसे को बाइक बना दिया। ये मुझे क्या होता जा रहा है यम जी? चमन पुत्र, आप बिल्कुल ठीक है। हम आपको बताते हैं कि हमारा महेश बाइक में कैसे परिवर्तित हुआ। चित्रगुप्त जी, आप हल बता रहे थे, मैं बताइए आप। प्रभु हम महेश को यमलोक छोड़ आते हैं। महाराज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं महेश, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कैसे प्रभु? चित्रगुप्त जी, अरे भाई साहब, ये शास्त्री नगर किधर पड़ता है? नहीं पता पुत्र। पुत्र, क्या आपका वाहन पहले भैंसा था? अरे नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे भैंसे की आवाज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके आवाज जैसा हॉर्न डलवाया है। ये देखिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु हल हमें मिल गया है। हाँ? महेश, अद्भुत महाराज, जो आज्ञा। प्रभु महेश, प्रभु, अद्भुत अद्भुत प्रभु, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, अद्भुत महेश, अद्भुत। महेश, तुम थोड़े कम बुरे लग रहे हो। चित्रगुप्त जी। प्रभु। चित्रगुप्त जी, हमें आईना दिखाइए, हम देखना चाहते हैं हम कैसे लग रहे हैं। हाँ दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। पहले हमें आप पर बैठने दीजिए।
नहीं। प्रभु प्रभु प्रभु, ये देखिए ना प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप ठीक हैं? हाँ प्रभु। महेश पुत्र, ये क्या किया तुमने? महाराज, हम आपके वाहन हैं, चित्रगुप्त जी के नहीं। हम पर सिर्फ आप बैठेंगे, मैं चित्रगुप्त जी को नहीं बिठाऊंगा। प्रभु समझाइए ना। चित्रगुप्त जी, आप दोनों बालक की भांति हैं। पुत्र, ऐसा नहीं करते। आप, हम और चित्रगुप्त जी एक ही है। आपको इनके लिए भी कोई न कोई प्रबंध करना होगा। हम अपनी पीठ पर तो नहीं बिठाएंगे, मगर हमारे पास एक रास्ता है। चित्रगुप्त जी, अद्भुत प्रभु, आपका प्रबंध हो गया है चित्रगुप्त जी। महाराज, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम सबको दिखाते हैं। प्रभु प्रभु, महेश को रोकिए। अगर ये अकेले घूमेंगे तो मनुष्य डर जाएंगे। हाँ महेश। पुत्र, अपना मुंह बंद करो। दादाजी, नानाजी, बलदेव अंकल, जल्दी बाहर आइए। हाँ, अरे वाह बेटा, बहुत ही सुंदर बाइक लाया है तू। अरे सुंदर तो सुंदर, ये बाइक अपने आप चल रही थी नानी जी। चुप चुप चुप, चमन चढ़िया, कुछ भी बोलता तू, कुछ भी बोलता। मैंने देखा। देखा। बबलुक पापा, क्या है? अब तो ये वाहन यहाँ रह सकता है ना? वो सब तो ठीक है यमजी महाराज, लेकिन सवाल ये है कि इतनी चंगी बाइक आई कहाँ से? कितनी अजीब बाइक है, बिल्कुल भैंसे जैसी। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी। मिलिए हमारे महेश से। ये महेश है हमारा, जिसने बाइक का रूप धारण किया है। हाँ। अरे ये पूरी दुनिया को मेंटल बनाते हैं, इनकी तो पॉलिसी है सबको मेंटल बनाना। ये भैंसे ने बाइक का रूप धारण कर लिया, ऐसा कहीं होता है कभी? अरे उससे तेरे को क्या मतलब पापा जी? मगर अब ये बाइक यहाँ खड़ी रहेगी, उससे तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। है तो बता, तेरे कान खींचूं मैं? पापा जी, मैं आप हर जगह मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हो पापा जी? है इसी लायक। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अब हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने भैंसे के बदले में भैंसे जैसी दिखने वाली बाइक लाए हैं। हाँ। अरे पुत्र, रहने दीजिए प्रभु, ये मनुष्य समझेंगे नहीं। जो मान रहे हैं मानने दीजिए। अरे भाई, ये तो कभी धाकड़ काम कर दिया तने भाई। हमें तो पैसे से प्रॉब्लम थी, इस बाइक से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई हो? और ना जी ना चौधरी साहब, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इस बाइक को तो देखो, इसकी बॉडी तो फर्स्ट क्लास है ही, मुंह भी खुला हुआ है, एकदम पैसे जैसा। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रयत्न करने वाले कभी असफल नहीं होते। जब संकल्प दृढ़ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आप लोग चाहते थे कि हमारा महेश यहां ना रहे, और हम चाहते थे कि हमारा महेश हमसे दूर ना हो। देखा आपने क्या हुआ? आपकी भी जीत हो गई और हम भी जीत गए। अच्छा, हाँ, हमारी जीत हुई। अरे भाई, इनकी तो पॉलिसी है सारी दुनिया को पागल बनाते रहो। हाँ, भैंसा बेच के बाइक ले आए और नाम रख दिया महेश। हाँ, ऐसा कहीं कभी होता है क्या? पापा जी, इनको कहिए कान खोल के एक बात सुन ले। इस बाइक के तेल के पैसे मुझसे ना मांगे, और अगर मुझसे मांगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? तेल के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। बाइक तेल से चलती है, हवा से नहीं चलती है चित्रगुप्त जी। बबलुक पापा, ये महेश है, ना तो ये तेल से चलेगा ना हवा से, केवल अपनी मर्जी से चलेगा। ओ भैया, एक बात पूछें,
ये काम तो आप बहुत ही अच्छा कर दिए। ये बाइक जो ले आए, आप ये बाइक रखने से आपको यहाँ पे कोई मना नहीं कर पाएगा, हैं? सच में यम जी, ऐसी ऑसम बाइक तो मैंने आज तक नहीं देखी। चित्रगुप्त जी। औसम या मौसम? प्रभु औसम, औसम ये आंग्ल भाषा का शब्द है। औसम मतलब अद्भुत। अद्भुत? सुश्री देवी जी, आप भी हमारी वाली भाषा बोलने लगी हैं। अद्भुत। अद्भुत? तो हाँ, अब मुझे इस अद्भुत बाइक की सैर करनी है। चलो। अरे नहीं, कहाँ जा रही तू? अभी रुक जाओ, अभी इस बाइक पे कोई नहीं बैठेगा। अरे भाई, घर में नई गाड़ी आई है, पहले पूजा करेंगे। पूजा? हाँ। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। हे भगवान, हमारी भैया की बाइक को नजर ना लगे, सालों साल ऐसे ही चले। हम काला टीका लगा दें अपने भैया की बाइक को। महाराज, हम जब अपने असली रूप में आए थे तो सब कितना डर रहे थे हमसे, और आज पूजा हो रही है। आपकी बिंदिया बहन बहुत अच्छी है महाराज। बिंदिया बहन, महेश कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। कौन कह रहा है? ये महेश। कमाल हो गया, भैंसा नहीं रहा तो उस बाइक का नाम महेश रख दिया। लगता है कोई खास लगाव है आपको महेश के नाम से, है? तो कर लो बात। पहले इनका भैंसा बोलता था, अब इनकी बाइक बोलती है। ऐसा है सासू माँ, इनकी तो हर चीज बोलती है। अब देखिएगा, मुकुट बोलेगा, गदा बोलेगी, हैं? ठीक कह रहा हूँ ना मैं यम जी? नहीं बबलू पापा, हमारी गदा में आवाज नहीं होती। अच्छा अच्छा। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं भैया। वैसे ना, आप बहुत ही अच्छे समय पर बाइक लाए हैं। अब कल होली है, और होली के समय, त्योहार के समय कुछ लाना शुभ मानते हैं। होली? प्रभु, वैसे भी हमारा होली का ये पहला पर्व है। पहला? हाँ। आप लोगों का कहने का मतलब है कि आप लोगों ने इससे पहले कभी होली नहीं मनाई? मनाई है दादाजी, किंतु यहाँ पृथ्वीलोक पर नहीं, वहाँ यमलोक में। मोरना, होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी। मोरना, भैया, कहाँ खो गए? कुछ नहीं बिंदिया बहन, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि मनुष्य होली के महत्व को भूला नहीं और उसी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाता है। हम भी आप सभी के साथ होली अवश्य खेलेंगे। हाँ हाँ, बबलू पापा के साथ। खबरदार जो मेरे साथ होली खेलने की सोची भी तो। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आई चित्रगुप्त जी? बबलू पापा, मैं नहीं खेलता होली पापा जी। अरे विद्या बहन, हम ये बात कुछ समझे नहीं। ओह, माफ कर दीजिए भैया। तो बबलू पापा ना होली के नाम से ही डर जाते हैं, कभी नहीं खेलते। किंतु कोई भला होली के नाम से ही कैसे डर सकता है? ये तो रंगों का त्योहार है, मित्रता का त्योहार है। प्रभु, हमें लगता है बबलू पापा ठंडे पानी से नहाने से डरते होंगे। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भैया, इसीलिए नहीं खेलते हैं। अब भैया, हमरा एक काम कर देंगे? जी। वो हम आपको पैसे दे देते हैं। अब होली आने वाली है तो बाजार से थोड़े रंग ला देंगे हमें। अवश्य बहन। अच्छा ठीक है।
महेश, तैयार हो जाओ, बाजार जाना है। बाजार जाएंगे, हम घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम। प्रभु, महेश की शरारत शुरू हो गई लगता है। अब उसका डंडा पकड़ के रखिए, वरना लोगों को शक हो जाएगा। महेश, महेश, चलिए। चले। वाह मम्मी, कितनी गजब की बाइक है। वाह, क्या स्टाइलिश बाइक है। महाराज, सब लोग कितना आश्चर्यचकित हो रहे हैं हमारे रूप पे। महेश, तुम हो ही इतने रूपवान। प्रभु, अगर ये इतने रूपवान है तो हम क्या है? ये तो हम इन पे बैठे हैं, इसलिए लोग इन्हें देख रहे हैं। आप जलते हैं मेरे रूप से चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, महेश, प्रभु क्षमा कीजिए। आप दोनों बालकों की भांति हैं। अबे रुकना, आजा, होली खेलेंगे। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी शुरू ही कहाँ हुई है बेटा। ए, लगा दे कीचड़। अभी लगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मुझे होली नहीं खेलनी है। आजा छोड़ दो बेटा। मुझे। ये ले, पुराना माना होली है। प्रभु, प्रभु उस मनुष्य को देखिए। अरे होली है भाई, होली है। कितने बुरे हाल में है वो। महेश, रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। होली है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्य इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? अरे वो देख। ए, चल तैयार हो जा। आज उस गोरी को काला करके छोड़ते हैं। चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों को ये दुष्कर्म करने से रोकना होगा। महाराज, मैं भी चलूं? इन्हें सींग मार दूंगा। प्रभु, इन्हें तो बस सिर्फ सिंग मारने की पड़ी है। नहीं महेश, तुम यहीं रहकर हमारी गदा संभालो। जी महाराज। नहीं नहीं नहीं। कैसे हुआ ये सब? किसने किया ये? हमने किया है। देवी जी, आप जाइए। धन्यवाद भाई साहब।
तो तूने कीचड़ फेंका है मेरे ऊपर? नहीं पुत्र, कीचड़ तो आपने फेंका था, हमने केवल उसे सही दिशा दे दी। वैसे आपने वो कीचड़ फेंका क्यों था? वो भी एक स्त्री पर? अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है बे? दिखता नहीं है हम लोग होली खेल रहे हैं। होली? तो जो दुर्व्यवहार आप लोग कर रहे थे वो ना तो होली है और ना ही कोई खेल, वो केवल अशिष्टता है। अबे कौन सी भाषा बोल रहा है ये? अबे रुक, तेरे को दिखाता हूँ। पुत्र संभाले अपने आप। आप इतना लड़खड़ा क्यों रहे हैं? प्रभु ये होश में नहीं है, लगता है इन्होंने किसी गलत पदार्थ का सेवन किया है। बस बहुत भाषण सुन लिया इसका, अब इसका भी मुकाबला करेंगे। हमेशा याद रखिएगा पुत्र, जो औरों पर कीचड़ फेंकते हैं वो स्वयं कीचड़ में ही गिरते हैं। होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, तो इस अवसर पर औरों की जिंदगी में खुशियां बांटो, उन्हें परेशान करके अपने कर्म खराब मत करो, वरना बहुत पछतावा होगा। लगता है ये कोई महापुरुष है। महापुरुष नहीं पुत्र, यम है। यम? देखो भैया, आप जो कोई भी हो, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया है। अब हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। चलो भाई, चलो चलो। चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम, यम है हम, यम है हम, यम है हम। प्रभु ये देखिए बाजार, चारों तरफ रंग ही रंग। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे मन में विचार आ रहा है कि यदि महेश भी हमारे साथ ही नजारा देख पाता तो। प्रभु वाहन को यहाँ लाने की अनुमति नहीं है, तो हम बाद में बता देंगे महेश को। चित्रगुप्त जी। प्रभु बेटा ये वाली बंदूक ले ले, बहुत अच्छी है। प्रभु वो देखिए, वो बालक बंदूक मांग रहा है और माँ भी उसे दे रही है। भाई साहब कितने की? 10 रुपए। ठीक। चलिए चित्रगुप्त जी। ठहरे पुत्र, ये क्या कर रहे हैं आप? हम आपको ये बंदूक नहीं देंगे, ये बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं है। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये बंदूक नहीं, पिचकारी है। देखिए ऐसे चलती है। पिचकारी? चलो बेटा। पुत्र, आप हमें बताइए कि आप एक बच्चे को ऐसी बंदूक जैसी वस्तु कैसे दे सकते हैं? पिचकारी के रूप में ही सही, लेकिन बच्चों के हाथ में बंदूक देना अनुचित होगा। बच्चे हिंसक बन सकते हैं। अरे हम क्या करें भाई साहब, यही पसंद करते हैं आजकल के बच्चे। वो फिल्मों में देखते ना हीरो को पिस्तौल चलाते हुए, ढिचकी ढिचकी ढिचकी, इसलिए इसी से होली मनाते हैं ये। चित्रगुप्त जी। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। चलिए पुत्र, हमें कुछ अच्छे रंग दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। कौन सा रंग दिखाऊं? हरा, पीला, लाल, गुलाबी, कौन सा?
अरे कौन खेलता है आजकल ये फीके रंगों से होली, 1 मिनट में धुल जाते हैं। आप ये लीजिए, 3 दिन तक उतरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर यही लेना है भाई साहब तो ये लीजिए, सिल्वर। आदमी को ना भूत बना देगा, भूत। भूत? किंतु पुत्र, हम किसी मनुष्य को भूत बनाना क्यों चाहेंगे? हाँ, सही बात है। आप ये लीजिए, काला रंग है, किसी से दुश्मनी हो ना तो ये लगा दो, हफ्ते भर तक ना उतरेगा। एक क्षण पुत्र, हम त्योहार मनाना चाहते हैं, होली का त्योहार। होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, मित्रता का त्योहार होता है। इसमें यदि किसी से दुश्मनी हो तो उसे भुला दी जाती है, उसे निभाई नहीं जाती। पुत्र, हमें फूलों से बना हुआ शुद्ध रंग दिखाइए, जिससे त्वचा पे कोई हानि ना पहुंचे, बल्कि वो और निखर आए। लेकिन भाई साहब, आजकल ऐसे शुद्ध रंगों से कौन होली खेलता है? हम तो बस वही बेचते हैं साहब जो बिकता है। हम क्या करें? और आप जो खोज रहे हो ना, वो नहीं मिल पाएगा कहीं। अरे चमन, ये रेट लिस्ट लो, बाहर लगा दो। जी डैड। अरे डैड इधर देखो। क्या हुआ? ये रेट लिस्ट थोड़ा गलत है ना? क्यों? हर दाम दुगना है इसमें। अरे चमन चढ़िया, तुम बोला का बोला रह जाएगा। अरे आज त्योहार है बाबा, आज के दिन मिठाई महंगा नहीं बेचेंगा तो कमाएंगा कभी? हाँ बताओ। अरे आज होली है ना पुत्रा। जाओ जाओ जाओ, लगाओ, जाओ लगाओ, रेट लिस्ट लगाओ, जाओ। डैड ये होली स्पेशल स्वीट 550 रुपए। हाँ क्यों? इसमें इतना स्पेशल क्या है? चमन चढ़िया, इसके अंदर हम डबल स्प्रे मारेंगे देसी घी का। तो मीठा मीठा मिठाई स्पेशल हो जाएगा ना। डैड ये पकड़ो, ये गलत है, मैं नहीं लगाने वाला ये रेट लिस्ट। अरे क्यों? मुझे नहीं लगानी डैड, ये एकदम गलत है, मुझसे नहीं होगा ये सब। सॉरी। अरे बात सुनो, झूलेलाल सुनो। अरे ये छोड़ा क्या धंधा करेगा मेरा मिठाई का? प्रभु, ये तो उचित हुआ कि मैं इतने फूल लेकर आए। हमें जैसे चाहिए थे वैसे रंग बाजार में तो थे नहीं, तो इन फूलों से रंग बनाकर हम सबको दे देंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। अद्भुत। महाराज, उन बच्चों ने हम पर हमला किया महाराज। बच्चों इधर आओ। बच्चों, आपने हमारे वाहन पे प्रहार क्यों किया? अरे अंकल, मैं तो आपको गुब्बारा मार रहा था, गलती से लग गया। अरे अंकल, बुरा ना मानो, होली है होली। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हमें कुछ ठीक नहीं लगा। ये बच्चे ऐसे ही खेलते खेलते यदि गुब्बारा किसी वाहन चालक को मार देंगे तो दुर्घटना घट सकती है। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। ओ अंग पतला पतंग तेरा गोरा गोरा रंग, हाय मैं मर जाऊं तेरी मिठाई खा के चंदनानी। मिठाई खा के कोई मरता है क्या? पागल है? चंदनानी, होली वाले दिन मिठाइयों के भाव डबल है तो? ओ महाराज, होली मना रहे हो कि मोहल्ले वालों का दवाला निकाल रहे हो हैं? अरे चावला साईं, अरे समझो बात को। अरे इन दोनों में हमको माल महंगा मिलता है बाबा। अब बनी बनाई मिठाई तो महंगा ही बेचेंगे ना। हाँ हाँ बताओ, समझता नहीं है तुम यार। अरे बुरा न मानो, होली है। ये होली नहीं, आपकी गोली है। अरे चावला साहब, हाथ में पक्का रंग है, झूठ नहीं बोलूंगा। बड़ी मुश्किल से ये पक्का रंग ढूंढा है। इस बार तो चौधरी साहब का पिछले साल के होली का हिसाब किताब चुकता कर देंगे। ये पक्का और काला रंग उनके मुंह पे पोतेंगे और भूत बना देंगे। 1 हफ्ते तक ये रंग उतरेगा नहीं। रुकिए। ये बर्फ के नाम पे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम आप सभी से विनती करते हैं, ऐसे रंगों से होली ना खेलें जिससे किसी को हानि पहुंचे। हाँ, हम स्वयं आपको इन फूलों से गुलाल बनाकर देंगे जो आप एक दूसरे पर फेंक भी सकते हो। और छड्डो जी चित्रगुप्त जी महाराज,
और गुलालों से होली तो बड़े बुजुर्ग खेलते हैं, ओए उस रंग का क्या फायदा जो 2 दिन की धुलाई में आराम से उतर जाए। अरे यंग जी, आप नहीं समझोगे। चौधरी साहब से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है चावला साहब को। हाँ, अब चंदू धाकड़ चौधरी के मुंह पे काला और पक्का रंग पोत के उनको भूत बनाएंगे। अरे ओ पंडित, ये बात कर रहे हो भाई तुम? कितना भूत बना रहे हो? चौधरी साहब, हाथ पे रंग है, रंग बिल्कुल पक्का है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे चावला साहब बोलिए ना। हाँ बोल रहा हूँ ना पंडित। वो क्या है चौधरी साहब, हम तो ये बात कर रहे थे कि होली पे हम बलदेव के मुंह पे रंग पोत के उसे भूत बना देंगे। क्या कहा? हाँ? बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मेरा मुंह काला करोगे, भूत बनाओगे मुझे? हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लोगों की वजह से मैं होली नहीं खेलता हूँ। तुम इस काले रंग के साथ होली खेलने की सोच भी कैसे सकते हो? ओ बलदेव पाजी, ज्यादा शरीफ ना बनो। आपकी सारी कारस्तानियां मुझे मालूम है। याद है ना, पिछले से पिछली होली पे आप मेरे पे रंग डालने वाले थे और मेरी जगह आपने धाकड़ चौधरी साहब की चमचमाती सफेद बड़ी वाली गड्डी पे रंग डाल दिया था ना। वो बात मैंने आज तक चौधरी साहब को नहीं बताई। मैंने बताई चौधरी साहब? बताई क्यों रे बलदेव, तन्ने मेरी नई गाड़ी खराब करी थी पिछली बार है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया चौधरी साहब। जो किया इसने किया। मैंने इस पे रंग फेंका, ये हट गया तो आपकी गाड़ी पे रंग गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया, इसकी गलती। अरे छी 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 छी, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए साईं। अरे होली के दिन में भी बदले की मिलावट कर रहे हो तुम लोग। हाँ, अरे ओ चंद्रानी साहब, तो रहने दे। तेरे तो ज्यादा भी मिलावट करा है कोई है? तेरी मिठाइयां में कितनी मिलावट है? और ये देख के लगा रखा है तने, होली आते ही डबल कर दिया प्राइस है। तो किससे कम ना है, समझ गया? अरे चंदू साईं, हमारे को तुम क्या बोलता है? हाँ, तुमने ही बोला था ना कि डॉक्टर जब भी सो जाएगा उसको हम ऑयल पेंट सिल्वर कलर का नींद में लगा देंगे। डॉक्टर को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ, क्योंकि वो सोया हुआ होता है। तुमने बोला था ना। चौधरी जी, चौधरी साहब, आप एक सोते हुए बंदे के मुंह पर रंग पोत देंगे? अरे वो भी ऑयल पेंट? हाय 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 हाय, आपकी धाकड़ पर्सनैलिटी के साथ एक गल कुछ रास नहीं आई। अरे ओ रहने दे, चुप कर। अरे थारे जैसे लोगों के साथ चंदू चौधरी नहीं खेलता होली। जा रहा हूं मैं, बात करें। हाँ? चौधरी साहब और कह लो। ठीक है फिर, सानू भी किसी नाल होली नहीं खेलनी। हम भी नहीं खेलते होली, हम अपनी दुकान पे जा रहे हैं। हाँ हाँ, अरे यहाँ पे कोई होली खेलने लायक है ही नहीं। चलो। अरे बलदेव साईं, देख लिया अपने दोनों सालों की कारस्तानी। हाँ? अरे ना ये बीच में घुसते, न इतना बवाल होता, न चंदू साईं सुनता। चंदानी साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं इनकी तो पॉलिसी है अच्छी खासी चलती हुई चीजों को बिगाड़ देना। अरे इन्हें खुशी राशि कहाँ आती है? खुशी आती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। इनके होते हुए कोई त्योहार थोड़ी मना सकता है। पेट में दर्द हो जाता है इनके। झूलेलाल झूलेलाल। बाबा मिठाई का ध्यान दो। ये क्या हो गया प्रभु? हम तो इन्हें बस अच्छा रंग देने आए थे। चित्रगुप्त जी, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। प्रभु? जी हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि यदि ये लोग होली खेलेंगे तो इस पर्व का अनादर ही करेंगे। अब ये पर्व तभी मनाएंगे जब ये होली खेलने के लायक हो जाएंगे और इन्हें इस पर्व का महत्व समझाकर होली खेलने लायक हम बनाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है चित्रगुप्त जी। पापा जी, वो एक बात पूछें? हाँ पूछो पूछो। अब हमको ना बबलू पापा के साथ होली खेलने का बड़ा मन करता है। हाँ? ये समझ में नहीं आता है, बबलू पापा होली के रंगों से इतना डरते काहे हैं? पापा जी, जब भी सवाल हम करते हैं आपसे तो आप टाल देते हैं।
आज ना आपको बताना पड़ेगा, आपको हमारी कसम है। अरे बहू, कसम देने की क्या जरूरत थी? बलदेव नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को कुछ पता चले। खैर, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम उसकी धर्म पत्नी हो। बचपन में बलदेव को होली बहुत पसंद थी। होली आने के कुछ दिन पहले ही वो निकल जाया करता था घर से होली खेलने के लिए। फिर वो कॉलेज चले गया और फिर होली आई, और होली से 2 दिन पहले वो अपने 2 दोस्तों को मिलने के लिए गया। बेबी, चल भाई, बकरा आ गया, काला रंग निकाल। चल चल। कौन है? होली है। अरे होली तो 2 दिन बाद है, ये क्या कर रहे हो? नहीं, हमारी होली अभी से शुरू हो गई। और घर जाकर आईना जरूर देख लेना, ये 10 दिन तक छूटने वाला नहीं है। होली है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ दामाद जी के साथ। देखिए, आप में से मगर कोई उसे बताना मत, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। हम समझते हैं पापा जी कि उनके दिल में डर बैठ गया है, और ये डर तो हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा ना। अब कुछ गलत लोगों की वजह से बबलू पापा होली नहीं मनाते। अब त्योहार तो मनाना चाहिए ना पापा जी। ये बात उसे कौन समझाए? इस बात के बारे में वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हमारे पास एक आइडिया है। अगर हम किसी तरह दामाद जी को थोड़ा सा गुलाल लगा देंगे ना, तो हमें यकीन है कि उन्हें अच्छा लगेगा। एक बार उनकी झेप निकल गई ना, फिर हम सब उन्हें होली खेलने के लिए मना लेंगे। अरे वाह माँ, एक बात पूछें तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम क्या सोच रहे हैं कि पानी की टंकी में ना खूब खुशबू वाला गुलाल डाल देते हैं, बबलू पापा नहाएंगे और उन पे रंग गिर जाएगा। अरे नहीं बिंदिया, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। होली आने पर वो जासूसी करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो नहाने से पहले भी पानी को चेक कर लेता है। पापा जी, हमारे पास एक और आइडिया है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपने कमरे के पंखे पे ना खुशबूदार गुलाल रख देते हैं, तो बबलू पापा स्विच ऑन करेंगे और उन पे गुलाल गिर जाएगा। हैं? वाह वाह बिंदिया, वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश। तुम सबके साथ मिलकर अपने पति को रंगने की साजिश कर रही हो। ऐसी बात नहीं है बलदेव, हम सब लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ होली खेलो। पापा जी, आपने वो राज बता दिया सब? वो बलदेव, सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे नफरत है इस त्योहार से। मैं होली किसी कीमत पर नहीं खेलूंगा, और कोई भी मुझे रंग लगाने की कोशिश ना करे। समझ में आ रही है ना सबको? दामाद जी सुनिए, दामाद जी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे पीछे मत आना कोई भी। अरे मम्मी को दरवाजा खोल। कोई रंग नहीं डालेगा, दरवाजा खोल, तो दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। कहाँ छुपा रखे रंग? बताते क्यों नहीं? नहीं नहीं बबलू पापा, कोई रंग नहीं है। अभी तक तो हम रंग लाए भी नहीं, अभी हम भैया भेजे हैं रंग लाने के लिए। हो बलिहारी जाऊं मैं? तुम्हारे भैया भी इस साजिश में शामिल हैं, हाँ? अरे नहीं, तुम सब एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं देख लूंगा उसको जिसने मेरे ऊपर रंग लगाया। खबरदार किसी ने मेरे ऊपर रंग लगाया। बात तो सुनिए। हाँ, प्रभु, सब लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। चलिए चित्रगुप्त जी, प्रणाम। ये हमारी आप सभी के साथ ये पहली होली है, और हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमारे बुलाने पर आप होलिका दहन पर आए हैं। यम भाई, होली तो हम किसी के साथ खेलेंगे नहीं,
और होली जलाना हमारी प्रथा है, इस वास्ते हम आए। वैसे है भाई, जो भी करना है जल्दी करो। किसी को जलानी है होली या मैं जलाऊं? नहीं बबलू पापा, क्या बात है? आज होलिका दहन वही करेगा जो इस प्रथा का महत्व जानता हो, जिसे पता हो ये दहन होता क्यों है। ओ महतब शतब क्या होना है मालको, छोटी होली है, ऐसी आग शाग जला के पहले पूजा करते हैं, फिर डांस वांस कर लेते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाती है, बन जाती है छोटी होली, गाल खत्म। इसमें क्या है? मान गई छोटी होली, पता ना सता आ जाते हैं घर से। अरे भाई साहब, इसके पीछे बहुत गहरी कथा है और उसका हीरो है प्रहलाद। प्रहलाद और उसके पिताजी की बनती नहीं, झगड़ा रहता था उनमें, और उसके कारण ही ये कुछ होली आली जलाई जाती है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में कहानी, ये भूल गया मैं, पता है बाकी मैंने। हाथ में पूजा की थाली है, झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रथा का ज्ञान हमें भली भांति पता है। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन होलिका दहन हुआ था। हैं? क्यों दादाजी? हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, हम होलिका दहन करते हैं, चलिए। नहीं पंडित जी, आप इसकी कहानी अवश्य जानते होंगे, किंतु इसका अर्थ, इसकी भावना आप समझे नहीं। यदि समझते तो जो सुबह आपने किया है वो नहीं करते। अरे तुम कहना क्या चाहते हो यम जी? हाँ, कौन जलाएगा होली फिर? हाँ, आप ही सब जलाएंगे। तो फिर? किंतु उससे पहले हम आपको इसका अर्थ समझाना चाहेंगे। अरे बाप रे, साईं इतनी रात को बड़ी तुम ज्ञान बांटेगा क्या हमको बाबा? नहीं पुत्र, हम आप सभी को कुछ दिखाना चाहते हैं। चमन पुत्र, आप तैयार हैं? जैसी आपकी आज्ञा। श्रीदेवी जी, उधर चलो। लेट्स गो। अब आप सब भी चलिए हमारे साथ। चलो चलो, के दिखाओगे देख लेंगे, चलो। भाई, उस नौटंकी वाले का पता चल गया, यमराज नाम है उसका, यहीं रहता है चंद्रपुरी में। ठीक है, आज उसको सबक सिखाने का दिन है। हॉकी उठा और चलो गाड़ी में बैठो। अरे बिंदिया का? पापा जी, वो आ रही थी, उसकी सर में दर्द हो गया, फिर मैंने कहा आराम कर ले, यहाँ भी तो सर दर्द ही होना है। देखो इनकी नौटंकी। अच्छा चुपचाप बैठ। प्रणाम चंद्रपुरी वासियों। कहते हैं संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सच्चे दिल से की गई ईश्वर की भक्ति है। ये कहानी है उस आस्था की ताकत की जिसे ना कोई असुर भेद पाया ना कोई भेद पाएगा, जिस भक्ति की ताकत के आगे बड़े बड़े पहाड़ टूट गए, आसमानों का सर झुक गया। कई असुर टकराए हैं भक्तों की भक्ति से, किंतु भक्ति सदा अटल रही, अटूट रही। ऐसा ही एक भक्त बालक था जिसकी ये कहानी है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। वाह! प्रहलाद की अटूट भक्ति को तोड़ने का संकल्प लेने वाले और कोई नहीं, स्वयं उनके पिताजी थे। असुरों के असुर, खूंखार, महाशक्तिशाली राजा, राजा हिरण्यकश्यप। वो असुर था, क्रूर था, निर्दयी था। ब्रह्मा जी के वरदान का उसे बड़ा घमंड था। मैं हूँ राजा हिरण्यकश्यप, चित्रगुप्त। ना मुझे कोई दिन में मार सकता है,
ना रात में, ना कोई शस्त्र से मार सकता है, ना कोई अस्त्र से, ना मुझे कोई पृथ्वी पर मार सकता है, ना आकाश में, ना पाताल में। मैं अमर हूं। हाहाकार मचा था उसका। घमंड में चूर, खुद को ईश्वर मानता था वो, और नफरत करता था प्रभु विष्णु से। मैं ईश्वर हूं, मुझे पूजो। इस झूठी प्रशंसा से इतना अंधा था वो कि ना ईश्वर दिखा से, ना उनके चमत्कार। और फिर ईश्वर का एक नन्हा करिश्मा प्रहलाद बनकर इन्हीं के घर में जन्म लेता है। नारायण 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 नारायण। ओ तेरी, ओ डॉक्टर दा मुंडा। प्रणाम सभी को, मैं हूँ विष्णु भक्त प्रहलाद। नारायण नारायण। चेहरे पर एक अटल सौम्य मुस्कुराहट। नारायण नारायण। उसकी भक्ति में भगवान विष्णु का तेज था। उसे न डरता किसी गाज का, ना किसी ताज का। हिरण्यकश्यप ये जानने के बाद कि उसका पुत्र उसे नहीं प्रभु विष्णु को पूजता है, नारायण नारायण। क्रोध से तिल मिला उठा और पूरे आक्रोश के साथ बुलाया अपने पुत्र प्रहलाद को। प्रहलाद! नारायण नारायण। जब तुम्हारे भगवान स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो किसी और को पूजने की क्या जरूरत है? मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। आप मेरे पूज्य पिताजी अवश्य हैं, पर भगवान नहीं। पिता ईश्वर तुल्य होते हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सिर्फ एक है, प्रभु विष्णु। नारायण नारायण। प्रहलाद, तुम्हारी इस अशिष्टता के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। नहीं पिताजी, आप प्राण लेने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ये प्राण आपके या मेरे नहीं, प्रभु विष्णु के हैं। इन प्राणों को हरना या बचाना सिर्फ और सिर्फ प्रभु के हाथ में है। नारायण नारायण। बंद करो ये नारायण नारायण का जाप। नारायण नारायण। प्रहलाद! नारायण नारायण। प्रहलाद! नारायण नारायण। नारायण नारायण। कब कोई अहंकार की तलवार भक्ति की शक्ति को भेद पाई है? प्रहलाद के अटूट विश्वास के आगे हिरण्यकश्यप बेबस था। वो हर हाल में, हर कीमत पर प्रहलाद की मृत्यु का उदाहरण बनाना चाहता था, और इसीलिए वो आखिरकार पहुंचा अपनी बहन होलिका के पास। बहन होलिका, हम तुमसे इसी क्षण बात करना चाहते हैं। प्रणाम भातश्री। श्री देवी, हमें आपकी चिंता का कारण मालूम है। तो तुम्हें हमारे यहाँ आने का कारण भी मालूम होगा। हम चाहते हैं कि प्रहलाद को तुम अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में चले जाओ। तुम्हें वरदान है तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन प्रहलाद और उसका अंधविश्वास जलकर भस्म हो जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज, पर यह असंभव है। प्रहलाद पुत्र, मैं उनके साथ कैसे? क्या तुम चाहती हो कि असुरों का अस्तित्व एक बालक के अंधविश्वास की वजह से खत्म हो जाए? नहीं महाराज, अगर ऐसी बात है तो प्रहलाद पुत्र को भस्म करने का कर्तव्य हम जरूर निभाएंगे। प्रहलाद पुत्र, अभी भी आपके पास समय है। आप हमारे महाराज को आप अपना भगवान मान लीजिए, नहीं तो हमें आपको आग में लेकर जाना होगा। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु पर, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आइए। नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य हम आ गए प्रहलाद। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं। अब आपको किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाके तो मैं धन्य हो गया। विष्णु जी का रोल तो मैं करने वाला था, ये अचानक कौन आ गया? आप हमारे सबसे परम भक्त है प्रहलाद। आप उदाहरण हैं इस बात की कि ईश्वर में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा तो मनुष्य किसी भी बुराई से बेझिझक लड़ सकता है। कुछ भी बोलो, काम अच्छा कर रहा है। आपके ये अटूट विश्वास की जीत मानव जाति बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में युगों तक पर्व की तरह मनाते रहे। आपकी ये भक्ति, ये अटूट प्रेम और श्रद्धा इस पावन पर्व के नाम पर अमर रहेगी प्रहलाद, युगों युगों तक। प्रणाम प्रभु। धन्य हो गए हम आपके दर्शन पाकर। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है आपसे। इस पर्व के उपलक्ष्य पर इन मनुष्यों को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। ये पर्व प्रेम और भक्ति की जीत का दिन, अहंकार की जीत का नहीं। इस दिन अगर आप अहंकार में पड़कर लड़ेंगे तो ईश्वर का अनादर करेंगे। इस दिन अगर आप किसी भी इंसान या किसी भी स्त्री को इस पर्व के नाम पर परेशान करेंगे तो ईश्वर का अपमान करेंगे। होलिका दहन में लकड़ियां जलाकर आप सोचते हैं कि त्योहार मन गया। नहीं, त्योहार तब मानेगा जब आप अपनी सारी बुराइयां उस आग में जला दें। आज आप सबसे मेरी यही विनती है, इस पर्व पर अपने अपने आचरण पर गौर कीजिए, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। सच कह रहे हैं। हमने विचार दिया है, चिंतन आपको करना है। चलिए, होलिका दहन का समय हो गया। धन्यवाद प्रभु।